नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं शिवम दत्त मेहता। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस स्पेशल न्यूज बुलेटिन की, जो कि है गुड मॉर्निंग इंडिया। हमारे इस खास बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की तमाम अहम खबरें, वो भी एकदम अलग अंदाज में। बड़ी और अहम खबरों के साथ हम आपको बताएंगे देश का मूड क्या है, आम आदमी के लिए जरूरी बातें भी बताएंगे। इसके अलावा गुड मॉर्निंग इंडिया में आप देखेंगे सोच की बात, जहां हम बताएंगे वो खबर जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, जो देश में बहस का मुद्दा बनी हुई है। और फिर बात होगी दुनिया की, जहां हम आपको दिखाएंगे दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके इस खास बुलेटिन की, यानी गुड मॉर्निंग इंडिया की। अब देखिए, सबसे पहले जो है हम रुक करेंगे गुड मॉर्निंग इंडिया में उन 4 बड़ी खबरों का। उसका भी आपको बता देते हैं कौन सी वो खबरें होने वाली हैं। उन 4 खबरों पर भी एक नज़र डाल लेते हैं कौन सी खबर होगी। पहली खबर जो होगी वो होगी उड़ीसा के कटक में दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 गुटों के बीच झड़प हुई है और उसके बाद से तनाव बना हुआ है। और इस मामले में डीसीपी समेत कई लोग जो हैं वो घायल हुए हैं। 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इस बीच कटक में 24 घंटे के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया गया है। अब राजस्थान की राजधानी जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में भी एक भयावह हादसा हुआ, उसकी भी चर्चा करेंगे, वो भी आपको हम बताएंगे। और ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू वार्ड में आग लगने से कैसे वहां पर 6 मरीजों की मौत हो गई, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही मिनटों में वार्ड में जहरीला धुआं भर गया, जिससे अफरा तफरी मच गई और अस्पताल कर्मियों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया। और फिर उसके बाद जो अगली खबर होगी वो उसमें आपको बताएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी आएंगे। वो अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान में डायरेक्ट सीडेड राइस कॉन्क्लेव 2025 में भाग लेंगे और यूपी कृषि विभाग की 150वीं वर्षगांठ के सत्र को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री 2030 तक प्रदेश को वैश्विक खाद्य आपूर्तिकर्ता बनाने की दिशा में पहल करेंगे। और आपको बता दें कि अगली खबर जो है उसके बाद जो रहेगी वो भी बेहद महत्वपूर्ण है, जहां पर भारत ने खेल के मैदान में एक बार फिर पाकिस्तान की पिटाई की है, उस पर भी नजर बना के रखेंगे। आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप, भारत की बेटियों ने पाकिस्तान को कैसे हराया है और भारतीय टीम ने कोलंबो में खेले गए अपने दूसरे मैच में पाकिस्तान को 88 रन से कैसे रौंद दिया है, इसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं, वो विस्तार से आपको हम बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं पहली खबर का। लेकिन गुड मॉर्निंग इंडिया में सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के मूड की। तो आज के मूड में बात होगी कटक की, जहां 2 समुदायों के बीच जमकर बवाल हो गया। तो चलिए, ओडिशा का कटक शहर जो है वो जल उठा है। दुर्गा पूजा जो है उसकी मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई हिंसक झड़पों के बाद पूरे शहर में तनाव का माहौल बना रहा। हालात इतने खराब हैं कि इंटरनेट बंद है, शहर में कर्फ्यू लगा है। कटक में दुर्गा पूजा का विसर्जन जुलूस निकलते ही 2 गुटों के बीच जमकर पत्थरबाजी और झड़प हो गई। हालात इतने बिगड़े कि उपद्रवियों ने पुलिस पर ही धावा बोल दिया। हमले में एक डीसीपी समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। इसके बाद पूरे इलाके में इंटरनेट बंद कर दिया गया। सरकार ने 36 घंटे के लिए मोबाइल डेटा और ब्रॉडबैंड सर्विसेज रोक दी हैं, ताकि सोशल मीडिया पर अफवाहें ना फैलें। कटक शहर में दुर्गा पूजा का समापन हो रहा था। रात के करीब 1 बजे एक मूर्ति विसर्जन जुलूस निकल रहा था और तभी अचानक से 2 गुटों के बीच बहस हो गई, बातें बढ़ी और फिर पत्थर है वो चले, बोतलें चलने लगी। पुलिस तुरंत बीच बचाव में कूद पड़ी, लेकिन डीसीपी ऋषिकेश खिल्लरी को चोट लग गई। उनके अलावा कई और पुलिस वाले भी जो हैं वो घायल हो गए। अब ओडिशा सरकार ने आदेश जारी किया है कि कटक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, कटक डेवलपमेंट अथॉरिटी और 42 मौजा इलाके में 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद रहेगा। मोबाइल डेटा, ब्रॉडबैंड सब ठप कर दिया गया है। इसको लेकर विश्व हिंदू परिषद ने सोमवार को शहर में दिन भर के लिए बंद का आह्वान किया है। तो आखिर अगर दुर्गा पूजा मूर्ति का विसर्जन है तो उसमें झड़प नहीं होनी चाहिए थी, मुख्य बात यह है। और 2 समुदायों के बीच में ये झड़प की खबरें जब आती हैं तो बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो ख़राब होती है उसी के ऊपर ये इशारा करता है। लेकिन पुलिस की तरफ से मुस्तैदी दिखाई गई, कार्रवाई की गई, लाठीचार्ज किया गया, लेकिन आगजनी की आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। लेकिन एक बार फिर से दुर्गा पूजा ही क्यों निशाने पर है, विसर्जन के दौरान ही क्यों आगजनी पत्थरबाजी हो रही है, ये मामला समझने वाला है। क्योंकि विश्व हिंदू परिषद ने सोमवार को शहर में दिन भर के बंद का आह्वान कर डाला है स्थिति को देखते हुए। तो बंद का आह्वान विश्व हिंदू परिषद की तरफ से किया गया है
और वो तस्वीरें भी हम आपको आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कैसे मूर्ति विसर्जन के दौरान ये भारी बवाल जो है वो हो गया। उड़ीसा के कटक की ये तस्वीर है। देखिए, कई लोगों को चोटें आई हैं यहाँ पर, बोतलें चलने लगी, पत्थर चलने लगे, पुलिस वाले तुरंत बीच बचाव में कूद भी पड़े, लेकिन फिर डीसीपी ऋषिकेश को जो है वहाँ उनको चोट लग गई, ऋषिकेश खिल्लरी को चोट लग गई। उनके अलावा कई और लोग और कई पुलिस वाले भी घायल हो गए। अब उड़ीसा सरकार ने ये आदेश जारी किया है कि कई स्थानों पर इंटरनेट जो है वो बंद रहेगा। 36 घंटे का उन्होंने आदेश दिया था। 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा भी आगे भी बंद रहेगी। मोबाइल डेटा नहीं चलेगा, ब्रॉडबैंड नहीं चलेगा, सब ठप कर दिया गया है सुरक्षा के लिहाज से। और विश्व हिंदू परिषद की तरफ से जो बंद का आह्वान किया है वो तो किया ही गया, लेकिन आप तस्वीरें देख सकते हैं और हालात को समझ सकते हैं कैसे प्रदर्शनकारियों से निपटने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है और भीड़ कितनी उन्मादी वहाँ पर हो चुकी होगी। किस तरीके से जब पुलिस पर वो पत्थरबाजी कर रहे हैं, आप पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हैं, सिचुएशन कितनी गंभीर है। और आप ये आंसू गैस के गोले छोड़ते हुए पुलिस वालों को आप देख सकते हैं। लाठी चार्ज भी उनकी तरफ से किया गया है। और ये तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, ये दो तस्वीरें आप देख लीजिए और आप समझ पाएंगे कैसे स्थिति को नियंत्रण में लाने का प्रयास वहाँ पर पुलिस के द्वारा सभी के द्वारा जो है वो किया गया है। ये उसी की तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। दुकानें बंद हैं, स्थिति को नियंत्रण करने की तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। और भीड़ कितनी वहाँ पर जो है, जो उपद्रवी थे, उन्मादी हो गए थे, हिंसक हो गए थे, उस बात का उदाहरण ये है। आप ये घायल पुलिसकर्मियों को देख सकते हैं, उनको समझ सकते हैं और कैसे एक बड़े पुलिस अफसर को जिस तरीके से चोटिल कर दिया गया। डीसीपी ऋषिकेश खिल्लरी को चोट लग गई है और कई और लोग और पुलिस वाले भी यहाँ पर घायल हुए हैं। ओडिशा सरकार ने आदेश जारी किया है कि कटक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, कटक डेवलपमेंट अथॉरिटी 42 मौजा इलाके में 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद रहेगा। मोबाइल डेटा, ब्रॉडबैंड सब ठप कर दिया गया है। इसको लेकर वीएचपी का, विश्व हिंदू परिषद ने सोमवार को शहर में दिन भर के बंद का आह्वान किया है। चलिए, खबर हमने आपको बताई, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात होगी सवाल आम आदमी का। सवाल आम आदमी में बात होगी जयपुर की। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में आग में जलकर 6 आम लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। ये खबर भी आपको बताते हैं। चलिए, जयपुर के सवाई मान सिंह अस्पताल में दर्दनाक हादसा हुआ। अस्पताल में आग लगने से 6 मरीजों की मौत हो चुकी है। 6 मरीज जो हैं वो जान से हाथ धो बैठे। मृतकों में 2 महिलाएं भी बताई जा रही हैं, वो शामिल थीं। हादसा ट्रॉमा सेंटर के दूसरे मंजिल स्थित न्यूरो आईसीयू वार्ड के स्टोर में हुआ। अब स्टोर में रात 11:20 पर शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई, यानी शॉर्ट सर्किट जो है आग का कारण बताया जा रहा है। स्टोर में रखे पेपर, आईसीयू के सामान, ब्लड सैंपलर ट्यूब में ये आग लग गई। इसके बाद जहरीला धुआं आईसीयू में भरने लगा, फिर आग तेजी से फैलने लगी। आग की चपेट में आने से 6 लोगों की मौत हो गई है। हादसे के बाद हाहाकार मच गया। ट्रॉमा सेंटर और अस्पताल के आईसीयू को मिलाकर कुल 24 मरीज भर्ती थे। इन सभी को गंभीर स्थिति में भर्ती कराया गया था। जैसे ही आग लगी, मरीजों को वहां से शिफ्ट किया जाने लगा। 11 मरीजों की हालत बहुत बिगड़ गई है। इनमें से 6 ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि 5 की हालत बेहद नाजुक है। अस्पताल में लगी आग इतनी भीषण थी कि पूरा वार्ड जलकर खाक हो गया। घटना की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तुरंत एसएमएस अस्पताल पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। उनके साथ चिकित्सा मंत्री जवाहर सिंह बेदम भी थे। सीएम ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि और घायलों के लिए मुफ्त इलाज का ऐलान किया है। उन्होंने अस्पताल प्रशासन को जांच के सख्त निर्देश दिए हैं और कहा है कि ऐसी घटनाएं अस्वीकार्य हैं, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये बात उनकी तरफ से साफ कह दी गई थी। तो मृतक के जो परिजन हैं उनको 5-5 लाख रुपए देने की बात कही गई है। जो घायल है उनका अस्पताल मुफ्त किया जाएगा। लेकिन बेहद दुखद किस तरीके से 6 लोगों की ये जान जो है वो चली गई। अब आपको ये भी दिखाएंगे कैसे वहां पर सीएम भजनलाल शर्मा जो हैं उन्होंने भी वहां पर जाके हालात का जायजा लिया और उनकी भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। लेकिन मुख्य तौर पर वहां पर तुरंत वो पहुंचे। जैसे ही उनको सूचना मिली, घटना की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री स्वयं वहां पर पहुंचे। अस्पताल पहुंचने के बाद स्थिति का जायजा उनके द्वारा लिया गया। उनके साथ चिकित्सा मंत्री जवाहर सिंह बेदम भी थे और मृतकों के यानी परिजनों को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि और घायलों के लिए मुफ्त इलाज का ऐलान किया गया। उन्होंने अस्पताल प्रशासन को जांच के सख्त निर्देश दिए हैं और कहा है कि ऐसी घटना अस्वीकार्य हैं, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
बहुत साफ तौर पर उन्होंने अपनी इस बात को कह दिया है कि यानी दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, कार्रवाई होगी। लेकिन बेहद नाजुक स्थिति वहाँ पर हो गई थी। कैसे इतने ज़्यादा लोग इससे प्रभावित हो गए। 24 मरीज़ जो थे वो कुल भर्ती थे। आईसीयू की अगर बात की जाए, ट्रॉमा सेंटर की अगर बात करें, तो यहाँ पर अब आप मुख्यमंत्री को स्वयं देख सकते हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा एसएमएस अस्पताल पहुँचे, स्थिति का जायज़ा वहाँ पर उन्होंने लिया। रात का समय था, किस कदर अचानक से वहाँ पर ये पूरी आग फैली। उनके साथ चिकित्सा मंत्री जवाहर सिंह बेदम भी वहाँ पर थे। परिजनों को 5-5 लाख रुपए, जो मृतक हैं उनके परिजनों के लिए 5-5 लाख रुपए की घोषणा की गई और घायलों के लिए मुफ्त इलाज का ऐलान किया गया। उन्होंने अस्पताल प्रशासन को जांच के सख्त निर्देश दिए हैं और कहा है कि ऐसी घटनाएं अस्वीकार्य हैं, दोषियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए, दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। तो आप देख सकते हैं कैसे वार्ड में एंट्री करते हुए मुख्यमंत्री स्वयं वहाँ पर हालात का जायज़ा ले रहे हैं। लेकिन कैसे एक शॉर्ट सर्किट से इतनी भयंकर आग लग सकती है, कई लोग उसकी जद में आ सकते हैं, कई जाने जा सकती हैं। ये बताता है कि कैसे लापरवाही अगर होती है, शॉर्ट सर्किट अगर होता है, तो फिर तुरंत उस पर एक्शन अगर होता, स्थिति नियंत्रण में आती, तो शायद कुछ जानें बच जाती। लेकिन आग काफ़ी देर तक आगे फैली और कईयों को इसने अपनी चपेट में ले लिया। क्या वहाँ पर वो साधन थे कि आग को रोका जा सके? क्या फायर एक्सटिंग्विशर मौके पर था, हर उस रूम में था जहाँ उसको होना चाहिए? और ऐसी कोताही कैसे बरती गई, कैसे यहाँ पर लापरवाही हुई है और इसके चलते कितनों की ज़िंदगी चली गई। आप सोचिए, महज एक शॉर्ट सर्किट से आग इतनी बड़ी फैली और इतने लोगों की जो ज़िंदगियां चली गई और परिवारों में मातम पसरा है। लोग इलाज के लिए आए थे, आईसीयू में आए थे, क्रिटिकल स्टेज पर आईसीयू में आते हैं, वो भागने का भी मौका उनको नहीं मिला। दम घुटने से कईयों की मौत हो गई। ये अभी हमारा एफएसएल टीम का जांच में सामने आएगा कि कॉज क्या है, क्या कारण रहा है आग लगने का। अभी प्रथम दृष्टया इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट लग रहा है, लेकिन उसका फाइनल एफएसएल जांच के बाद ही बता पाएंगे। 6 लोगों के डेथ का पुष्टि हो गई है। बाकी वो दोनों आईसीयूज मिलके 24 मरीज एडमिटेड थे। बाकी लोगों को दूसरे वार्ड्स में शिफ्ट किया है, उनका वहाँ इलाज चल रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर आज काशी पहुंचेंगे। सीएम कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और जनता का मिजाज जो है वो भांपेंगे। सबसे पहले सीएम जो है वो चांदपुर स्थित अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में आयोजित डीएसआर कॉन्क्लेव के समापन समारोह को संबोधित करेंगे। डीएसआर कॉन्क्लेव में किसानों के साथ कृषि वैज्ञानिकों से संवाद भी वो करेंगे और प्रदेश में उन्नत जैविक खेती और अधिक पैदावार पर मंथन करेंगे और सरकार के स्तर पर प्रयासों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही ईरी से कुछ प्रस्ताव भी लेंगे जो आने वाले समय में नई पौध की प्रगति बताएंगे। अन्नपूर्णा ऋषि कुल ब्रह्मचार्य आश्रम शिवपुर में जाएंगे। सुबह 9 बजे सीएम का हेलीकॉप्टर पुलिस लाइन मैदान में उतरेगा, जहां सांसद, मंत्री, एमएलए और एमएलसी समेत जिले के कई जनप्रतिनिधि जो हैं वो सीएम योगी आदित्यनाथ का स्वागत करेंगे। सीएम पुलिस लाइन से फुलवरिया 4 लेन होकर सीधे चांदपुर स्थित ईरी संस्थान में पहुंचेंगे। अन्नपूर्णा मंदिर ट्रस्ट के शिवपुर स्थित अन्नपूर्णा ऋषि कुल ब्रह्मचर्य आश्रम में आयोजित समारोह में भी वो शिरकत करेंगे। सीएम कार्यक्रम स्थल से काशी विश्वनाथ और काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन भी करेंगे। इसके बाद सीएम सर्किट हाउस के सभागार में वाराणसी जिले और मंडल की समीक्षा करेंगे। जिले के प्रमुख मामलों पर जानकारी लेंगे और विकास की रफ्तार को तेज करने पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ नमो घाट पर संध्या आरती का लोकार्पण भी करेंगे और शहर के रोपवे निर्माण, ट्रायल और संचालन पर अलग से पूरी रिपोर्ट देखेंगे। इसकी वर्तमान तस्वीरें और हालात को पीपीटी पर भी देखेंगे। वहीं इंटरनेशनल स्टेडियम, गंजारी, आशापुर ओवरब्रिज समेत कई प्रमुख प्रोजेक्ट्स भी जानेंगे। वो किसी स्थल का निरीक्षण भी कर सकते हैं, कई जो स्थल हैं वो उनके निरीक्षण भी कर सकते हैं, ये भी इसमें है। तो 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ जो हैं वो रहेंगे और कई चीज़ें, कई महत्वपूर्ण उनके पूरे के पूरे शेड्यूल में अगर बात की जाए तो उसमें जिस तरीके से हमने आपको बताया कि वो सुबह 9 बजे उनका हेलीकॉप्टर जो है पुलिस लाइन मैदान में उतरेगा। सांसद रहेंगे मौजूद, मंत्री रहेंगे मौजूद, एमएलए मौजूद रहेंगे, एमएलसी मौजूद रहेंगे। कई जिले के जनप्रतिनिधि जो हैं वो सीएम योगी आदित्यनाथ का स्वागत वहां पर करेंगे और सीएम पुलिस लाइन से
फुलवरिया 4 लेन होकर सीधे चांदपुर स्थित ईरी संस्थान में पहुंचेंगे। अन्नपूर्णा मंदिर ट्रस्ट के शिवपुर स्थित अन्नपूर्णा ऋषिकुल ब्रह्मचर्य आश्रम में आयोजित समारोह में भी शिरकत करेंगे। सीएम कार्यक्रम स्थल से काशी विश्वनाथ और काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन भी करेंगे। इसके बाद सीएम सर्किट हाउस के सभागार में वाराणसी जिले और मंडल की समीक्षा करेंगे। जिले के प्रमुख मामलों पर जानकारी लेंगे और विकास की रफ्तार को तेज करने पर चर्चा करेंगे। नमो घाट पर संध्या आरती का लोकार्पण भी करेंगे। शहर के रोपवे निर्माण, ट्रायल और संचालन पर अलग से पूरी रिपोर्ट देखेंगे और इसकी वर्तमान तस्वीरें, हालात को पीपीटी जो है उसके माध्यम से देखेंगे। वह इंटरनेशनल स्टेडियम, गंजारी, आशापुर ओवरब्रिज समेत कई प्रमुख प्रोजेक्ट्स भी जानेंगे और कई स्थलों का निरीक्षण भी वो कर सकते हैं। वहीं खेल के मैदान में एक बार फिर भारत ने पाकिस्तान को चारों खाने चित्त कर दिया है। भारत ने आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को करारी शिकस्त देते हुए अपना अजय अभियान जारी रखा है। एशिया कप 2025 में पाकिस्तान का जो हाल भारत की पुरुष टीम ने किया था, कुछ वैसा ही हाल महिला टीम ने वनडे वर्ल्ड कप में किया है। भारतीय महिला टीम ने रविवार को पाकिस्तान को 88 रनों से हरा दिया। भारत ने 247 रन बनाए। पाकिस्तान की टीम 9 विकेट खोकर 159 रनों पर ढेर हो गई। मुकाबले में पाकिस्तान को जीत के लिए 248 रनों का टारगेट मिला था, जिसका वो पीछा नहीं कर पाई। पाकिस्तान टीम जो है अगर 43 ओवरों में 159 रनों पर जो है वो सिमट गई। भारत की ओर से तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ ने 3 विकेट झटके और वो प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई। दीप्ति शर्मा ने भी 3 और स्नेह राणा ने 2 विकेट हासिल किए। पाकिस्तान पर भारतीय टीम ने विमेंस वनडे में लगातार 12वीं जीत हासिल की है। उसने अब तक एक भी वनडे मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ गंवाया नहीं है। मौजूदा वर्ल्ड कप में भारत की ये लगातार दूसरी जीत रही और वो अंक तालिका होती है, अंक तालिका में पहले स्थान पर पहुंच गई है। भारतीय टीम अब अपने अगले मुकाबले में 9 अक्टूबर को साउथ अफ्रीका का सामना करेगी। अब उस पर भी नज़र बना के रखेंगे, उस पर भी हम डिटेल आपके सामने रखेंगे। लेकिन पाकिस्तान को एक बार हराना, और ना केवल मेंस टीम के द्वारा बल्कि महिला टीम जो विमेन टीम है, विमेंस टीम के द्वारा भी हराना जो भारत की टीम है, ये बिल्कुल लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। जिस तरीके से दमखम दिखाया है भारत की बेटियों ने, भारत की इन शेरनियों ने जो हराया है पाकिस्तान को, कोई भी मैच जो है गंवाया नहीं है। भारतीय खिलाड़ियों के द्वारा ये शानदार प्रदर्शन जो है वो कहा जा रहा है और पाकिस्तानी टीम 43 ओवरों में 159 रनों पर सिमट गई। तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ ने 3 विकेट झटके और वो प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई। दीप्ति शर्मा ने भी 3 और स्नेह राणा ने 2 विकेट हासिल किए। पाकिस्तान पर भारतीय टीम ने विमेंस वनडे में लगातार 12वीं जीत हासिल की है। उसने अब तक एक भी वनडे मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ जो है गंवाया नहीं है और मौजूदा वर्ल्ड कप में भारत की ये लगातार दूसरी जीत रही और वो अंक तालिका में पहले स्थान पर पहुंच गई है। भारतीय टीम अब अपने अगले मुकाबले में 9 अक्टूबर को साउथ अफ्रीका का सामना करेगी। तो अगले मैच पर भी जो है वो नजर बनी रहेगी, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन अंक तालिका पर बहुत आगे हम निकल चुके हैं, टॉप पर आ चुके हैं और वैसे भी हर भारतीय नंबर 1 तो होता ही है। तो भारतीय क्रिकेट टीम, महिला क्रिकेट टीम भी शानदार प्रदर्शन कर रही है। तो एक बार फिर भारत ने पाकिस्तान को चारों खाने चित्त किया है। आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को करारी शिकस्त देते हुए अपना अजय अभियान आगे बढ़ाया है। एक शानदार जीत यहां पर हासिल की है और शानदार परफॉर्मेंस की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। गजब किया है। अब और 9 अक्टूबर को साउथ अफ्रीका का सामना करेगी, उसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। तो आप देख सकते हैं कैसे भारत की जो टीम है, भारत की जो महिला टीम है, उनका शानदार परफॉर्मेंस और 9 अक्टूबर को साउथ अफ्रीका का सामना करेगी। अब रोहतक के जनता कॉलोनी में एक 21 साल की युवक जयदेव की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी गई। घटना उस वक्त हुई जब जयदेव काम पर जाने के लिए घर से निकला था। कुछ युवकों ने उस पर अचानक हमला कर दिया। आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घायल युवक को पीजीआई अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं मृतक के परिवार ने पुलिस से शीघ्र न्याय की मांग की है और आरोपियों की गिरफ्तारी की उम्मीद जो है वो जताई है।